बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे छिपे असली सच और उसके असर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाएं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के महोबा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने राजनीति में हलचल मचा दी है। इस खबर को आसान भाषा में समझते हैं ताकि हर किसी को साफ साफ समझ आ सके कि आखिर मामला क्या है। महोबा की एक महिला भाजपा नेता ने अपने ही जिले के एक बड़े पद पर बैठे नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला नेता का कहना है कि वह लंबे समय से पार्टी में काम कर रही थी और अपने पद को लेकर उन्होंने जिला अध्यक्ष से मुलाकात की। उनके मुताबिक मुलाकात के दौरान उन्हें जिला उपाध्यक्ष बनाने की बात कही गई, लेकिन इसके बदले जो शर्त रखी गई वही इस पूरे विवाद की जड़ है। महिला नेता का आरोप है कि उनसे कहा गया कि अगर वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाएं, तभी उन्हें यह पद दिया जाएगा। महिला नेता ने साफ कहा कि उन्होंने इस तरह की बात को तुरंत मना कर दिया। इसके बाद उनके अनुसार उन पर दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अगर वह इस मांग को नहीं मानेंगी तो उनके परिवार को फर्जी मामलों में फंसाया जा सकता है। इस घटना के बाद महिला नेता काफी परेशान हो गईं और उन्होंने इस पूरे मामले को सार्वजनिक कर दिया। मैंने जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं अपने पद को लेकर। तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं? इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूं, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुद का बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार, मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं? इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। मैंने कहा, भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं?
आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं। और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए मैं शांत होकर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर गई। इतना सब कुछ इनने कहा, उसके बाद भी मैं निरंतर प्रयास करती रही कि जहां मैंने 10 साल दिए, उस 10 साल को मैं व्यर्थ ना गंवाऊं, काम करती रहूं। कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगी कि आप लोग समय समय पे मेरा साथ देते हैं। मामला कोई ऐसा नहीं था कि मुझे इतना सब कुछ बोलना पड़े, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले लगातार आप देख रहे हैं कि मैं फेसबुक पर आके बहुत सारी बातें बताना चाह रही थी, कहना चाह रही थी, परंतु सच्चाई मैं बता नहीं पा रही थी, हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि समाज का भी मुझे डर था और घर का भी डर था कि उत्तेजना में कहीं मेरे पति कोई गलत काम या कदम ना उठा ले। परंतु 2-3 दिन पहले इन्होंने, हमारे जिला अध्यक्ष मोहनलाल ने धमकी भरे लोगों द्वारा मुझे धमकी दिलाई और कहा कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पति के ऊपर 76 लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा। इस बात को सुनकर मैं चुप नहीं रह सकी। मैंने घर आकर अपने पति को सारी बात बताई कि मोहनलाल जी मुझे धमकी दे रहे हैं। तो मेरे पति ने कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने फिर मजबूर होकर उन्हें वो सारी बातें बताई जो मुझे नहीं बतानी थी। मैंने इनसे बताया कि ये मुझसे हम बिस्तर होने की डिमांड कर रहे थे, जब मैं नहीं हुई तो इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और अब तुम पर 76 का केस लगाने के लिए कह रहे हैं। तो मेरे पति ने कहा कि तुम लाइव आओ और अपनी बातें रखो। आप लोगों ने फेसबुक के माध्यम से सब कुछ देखा है और सुना है कि मैंने कैसे क्या इनकी सच्चाई को बयान किया। इन्होंने अपने जिला उपाध्यक्ष पंकज द्वारा भी मेरे ऊपर अभी कुछ दिन पहले चरित्रहीनता लगाने का प्रयास किया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके प्रिय महामंत्री जयपाल जी, वो भी अक्सर मुझे फोन करके इनके द्वारा कही बातों को मनवाने का प्रयास करते थे इनडायरेक्टली, परंतु मैं सब समझती रही, बात करती रही, क्योंकि मुझे संगठन में काम करने का लगन था। मैं अपनी 10 साल की मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं शांत रही। समाज का मुझे डर था कि समाज अक्सर महिला को ही गलत ठहराता है। इन कारणों से मैं चुप रही और बराबर इन लोगों की सारी बातों को अवॉइड करती रही। आज जब मेरे परिवार और घर पर बात आई तो मैं फिर चुप नहीं रह सकी और फेसबुक पर लाइव आकर सारी अपनी व्यथा को मैंने लोगों तक रखी। अब मैं यह चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे लोगों को संगठन चलाना नहीं चाहिए, इनको बाहर निकाल के फेंक दें, तभी इनके होश ठिकाने आए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। यादव ने अभी कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि भाजपा में जो महिला नेत्रियां हैं उनको नेताओं के दफ्तर तक जाना पड़ता है, इस पर क्या कहेंगे आप? आपके साथ ये कहीं न कहीं तो आज मुझे यह एहसास हुआ कि पप्पू यादव जी वास्तव में सही कह रहे हैं कि 90% महिलाओं को नेताओं के बिस्तर से ही होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि समाज में इतनी गंदगी फैल गई है कि लोग महिला को सिर्फ यूज करने के लिए बैठे। जैसे ही यह मामला सामने आया, राजनीतिक माहौल गर्मा गया और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। विवाद बढ़ने के बाद खबरें सामने आई कि संबंधित जिलाध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि मामला अभी जांच के दायरे में है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी नेता ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। उनका कहना है कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं सभी पत्रकारों को मुंह से कहना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया में जिस तरह से निराधार मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से निराधार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इनकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी किसी के ऊपर साफ सुथरी छवि को खराब करने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। एसपी को शिकायत पत्र सौंपा है, मैं ये चीज को एसपी साहब से भी कहना चाहूंगा कि निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो भी गलत पाया जाए उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्टी संगठन ने तुरंत एक जांच समिति बना दी है, जिसमें 2 सदस्य शामिल हैं। इस समिति को कुछ ही दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। अब सभी की नजर इसी जांच पर टिकी है। सीधी भाषा में समझे तो अभी यह मामला आरोप और जवाब के बीच है। एक तरफ महिला नेता गंभीर आरोप लगा रही हैं और दूसरी तरफ आरोपी नेता उन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ऐसे में सच्चाई क्या है, यह जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। इस तरह के मामले सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे राजनीतिक सिस्टम की छवि पर असर डालते हैं। इसलिए जरूरी है कि जांच निष्पक्ष हो और जो भी सच हो वह सामने आए। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान और साफ खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।